सुप्रभात विद्यार्थियों। मैंने अपने पिछले व्याख्यान पोस्ट कोल्ड वार डिप्लोमेसी में आप लोगों को यह बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व राजनीति में शीत युद्धोत्तर काल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। आज अपने व्याख्यान के इस दूसरे खंड में मैं आप लोगों को शीत युद्धोत्तर कालीन विश्व व्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था और विश्व राज्यों की उन आशंकाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने विश्व राजनय को प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व राजनीति और राजनय को जिन घटनाओं ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार और शीत युद्धोत्तर काल की वर्तमान राजनीति और राजनय। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में जिसका अंत हुआ, इसने विश्व को काफ़ी हानि पहुंचाई और शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ जैसी संस्था का जन्म हुआ। लेकिन राष्ट्रसंघ अपनी शांति व्यवस्था में कामयाब नहीं हो सका और विश्व को फिर से एक दूसरा विश्व युद्ध झेलना पड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि 1939 में शुरू हुआ और 1945 में जिसका अंत हुआ। इस सेकेंड वर्ल्ड वार ने विश्व को कई हानियाँ दी, कई डिस्ट्रक्शंस दिए और पुनः शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई। इस यूएनओ ने अपने शांति प्रयासों में काफ़ी प्रयत्न किया और हम ये मान सकते हैं कि आज हमारी शांति व्यवस्था इस यूएनओ के कंधों पर ही टिकी हुई है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और भी घटनाएं चलती रहीं, जिसमें एक प्रमुख घटना है शीत युद्ध की घटना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व राजनीति में दो राष्ट्र उभर कर सामने आए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ गणराज्य। इन दोनों राष्ट्रों के बीच वैचारिक संघर्ष चलता रहा और इसी वैचारिक संघर्ष ने शीत युद्ध को जन्म दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तब विश्व में एक ही महाशक्ति उभर कर सामने आई और वह महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका। हम यह जानते हैं कि विश्व का भू सामरिक मानचित्र समय के साथ बदलता रहता है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया और विश्व को एक नई विश्व व्यवस्था के रूप में एक नई व्यवस्था मिली। शीत युद्धोत्तर विश्व राजनय में एकीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। शत्रु और मित्र की पहचान करना कठिन हो गया। विश्व रंगमंच पर कई प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हुई, जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी और इसमें सुरक्षा परिषद ने अपनी बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। पिछले दशक में सुरक्षा परिषद ने कई राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाए, जिनमें आर्थिक, व्यापारिक, यात्रा प्रतिबंध, वित्तीय आदि थे। सुरक्षा परिषद की भूमिका बढ़ती ही गई। विश्व के सभी राष्ट्रों को विकास की चिंता हुई और इस विकास को विश्वव्यापी प्रोत्साहन भी मिला। आज विश्व में ऐसे कई छोटे राज्य हैं जो गंभीर समस्याओं से ग्रस्त हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विशेष ध्यान की भी आवश्यकता है। यूएनओ ने इसे अपनी प्राथमिक चिंता का विषय भी बनाया है। हम यह भी जानते हैं कि विश्व आज पर्यावरण क्षय की चुनौतियों से भी गुजर रहा है और इस वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के बढ़ते प्रमाण के कारण, बढ़ते क्षय के कारण 1970s के दशक से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पृथ्वी की पारिस्थितिकी और मनुष्य समाज के विकास पर चिंता व्यक्त की है और टिकाऊ विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पर्यावरण को बचाने के लिए यूएनओ ने समय समय पर कई सम्मेलनों को बुलाया और इसी का परिणाम है कि आज पर्यावरण क्षय की समस्या पर हम कुछ हद तक निदान पा चुके हैं। आज का युग परमाणु हथियारों का युग है। विश्व के राष्ट्र नए नए हथियार नित्य प्रतिदिन बनाते जा रहे हैं और सारे विश्व के सभी राष्ट्रों को इन जन विनाशी हथियारों की चिंता है। आणविक हथियार और उसका प्रसार शांति के लिए एक बड़ा खतरा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह भी शीत युद्धोत्तर विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। सारे विश्व को आज असंतुलित आर्थिक विकास की भी चिंता है।
हाल के वर्षों में विश्व में आर्थिक असंतुलन और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। संपत्ति और समृद्धि का सृजन असमान रहा है। यह शीत युद्धोत्तर विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। विश्व में आतंकवाद बढ़ गया है। बढ़ता आतंकवाद आज विश्व के लिए चुनौती बना हुआ है। आज आतंकवादियों के पास कई प्रकार के अत्याधुनिक नाभिकीय, रासायनिक और जैविक हथियार हैं जो हमारे लिए चिंता का विषय हैं। इसके साथ ही विकासशील देशों के हितों के संरक्षण को लेकर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। इस विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आए 11 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी विश्व व्यापार बहुपक्षीय व्यवस्था को लेकर गतिरोध जारी है। यह भी विश्व राजनीति के लिए आज एक जीवंत समस्या है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि शीत युद्धोत्तर विश्वकालीन व्यवस्था एक नई आर्थिक विश्व व्यवस्था है। इस शीत युद्धोत्तर विश्व में विश्व व्यवस्था की संरचना में आए बदलाव से कई मुद्दे ऐसे हैं और कई चिंताएं भी ऐसे हैं जो कि नए नए रूप में हमारे सामने आ रही हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण ने नई समस्याओं को उजागर किया है। मानव अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार से हो, पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार कम हो, महिला सशक्तिकरण हो, आतंकवाद से विश्व को मुक्ति हो और यूएनओ का लोकतांत्रिकरण हो। यह आज विश्व राजनीति के समय विश्व के राजनीति में प्रमुख ज्वलंत मुद्दे हैं और इन पर हमें विचार करना होगा। धन्यवाद।